जानिए शिवलिंग की स्थापना के समय रावण कैसे बना पुरोहित। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की इरामावतारम में यह कथा है। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव था। जामवंत जी को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घाकार थे। वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक भी छोटे नहीं थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहा था। इस प्रकार जामवंत को किसी ने कुछ पूछना नहीं पड़ा। स्वयं रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया कि क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दिया? लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है ही कि जब वनवासी राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत जी, आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने न दे तो आप क्या करेंगे? जामवंत खुलकर हंसे। मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी प्रकार की कोई विदग्धता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता। ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्यमान हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण यह दूरस्थ वार्ता स्पष्ट रूप से देख सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करने अपने त्रोण से पशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। उपस्थित दानवगण भयभीत हो गए। लंकेश तक कांप उठे। पशुपतास्त्र महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र तो सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब भले ही वह रावण मेघनाथ के त्रोण में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे उठा नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार ही नहीं।
रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारें। यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैं उसका आचार्यत्व स्वीकार किया। जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुँचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सकें, जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वरण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो या दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य यह जान जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उसने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम को सम्मुख पहुंचा। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भव, लंका विजय भव। दशग्रीव के आशीर्वचन से शब्द ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण को भी उसने उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहां हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा कि यजमान अर्धांगिनी कहाँ है, उन्हें यथा स्थान आसन दें। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए कहा, हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योग्याचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य राम कक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। अवश्य अवश्य, किंतु अन्य में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा प्रत्युक्त होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई उपाय हो तो बताएं आचार्य। आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह? यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम प्रहर से पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं है, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दे दिया, विलंब नहीं किया जा सकता। उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना लें।
जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के निर्देशानुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित की। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। श्री राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा? पुनः एक बार सभी को चौंकाया। आचार्य के शब्दों ने घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामिनी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। आचार्य जब मृत्युशय्या ग्रहण करें तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहें। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। यह दृश्य वार्ता देख सुनकर सभी ने उपस्थित समस्त जन समुदाय के नैना फिराम प्रेमाश्रुजल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती थी। जो रावण यज्ञ कार्य पूर्ण करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। बहुत कुछ हो सकता था। काश राम को वनवास न होता, काश माता सीता वन में न जाती, किंतु ये धरती तो है ही पाप भुगतने वालों के लिए, और जो यहाँ आया है उसे अपने पाप भुगतने होंगे, और इसलिए रावण जैसा पापी लंका का स्वामी तो हो सकता है, देवलोक का नहीं। वह तपस्वी रावण जिसे मिला था ब्रह्मा से विद्वता और अमरता का वरदान, शिव भक्ति से पाया शक्ति का वरदान, चारों वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष विद्या का पारंगत, अपने घर की वास्तु शांति हेतु आचार्य रूप में जिसे भगवान शंकर ने किया आमंत्रित, शिव भक्त रावण रामेश्वर में शिवलिंग पूजा हेतु अपने शत्रु प्रभु राम का जिसने स्वीकार किया निमंत्रण, आयुर्वेद रसायन और कई प्रकार की जानता जो विधियां, अस्त्र शास्त्र तंत्र मंत्र की सिद्धियां, शिव तांडव स्तोत्र का महान कवि, अग्निबाण ब्रह्मास्त्र का ही नहीं बेला का वायलिन का आविष्कर्ता, जिसे देखते ही दरबार में राम भक्त हनुमान भी एक बार मुग्ध हो उठे, बोल उठे थे, राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्ता, काश रामानुज लक्ष्मण से शूर्पणखा की नाक न कटी होती, काश रावण के मन में शूर्पणखा के प्रति अगाध प्रेम न होता, गर बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने रावण को न उकसाया होता, रावण के मन में सीता हरण का ख्याल कभी न आया होता, इस तरह रावण में अधर्म बलवान न होता, तो देवलोक कहते हैं कि आज भी रामेश्वरम देव स्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने महापंडित रावण द्वारा ही करवाई थी। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव।